सभापति महोदय, ये सदन राजस्थान कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक 2022 पर चर्चा कर रहा है। मंत्री महोदय, मूल रूप से ये कृषि उपज मंडी अधिनियम 1961 की 3 धाराओं में आप संशोधन लेकर आए हो। धारा 17, धारा 17A और एक नई उपधारा 17 भी इंसर्ट आप कर रहे हो। ये संशोधन आप क्यों लेकर आए? इसके पीछे हेतु क्या था? यह किसानों के लिए कितना प्रगतिशील होगा? इसका संबंध राजस्थान के 72% की आबादी में 84% उन लोगों से की आजीविका पर क्या पड़ेगा? उसके बारे में मैं आपका ध्यान पेज 8 पर जो उद्देश्य और कारणों का कथन है, मैं उसको वर्बटिंग पढ़ के सुनाना चाहता हूं और मैं सदन से भी कहूंगा, कृपया इसको सुनकर और विशेष तौर पर भादरा से आने वाले मान्य सदस्य आप इसका पक्ष जरूर करना। उद्देश्य और कारणों के कथन में लिखा है, भारत सरकार ने 2020 में 2 अन्य कृषि अधिनियमों के अलावा कृषि उपज व्यापार और वाणिज्यिक संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020 अधिनियम किया था। भारत सरकार, केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम होने के कारण, मतलब केंद्र ने किया, इसलिए राज्य विधि अर्थात राजस्थान कृषि उपज मंडी 1961 पर आधारोही प्रभाव ओवरराइडिंग पर प्रभाव रखता था। तदनुसार 1961 के राज्य अधिनियम को कतिपय उपबंधों को 2020 के केंद्रीय अधिनियम के विरोधी थे, इसके लिए संशोधित किए गए कर दिया। अध्यक्ष महोदय, ये 3 बिल वही है जिस बिल को लेकर आज राजस्थान की सत्ता में बैठे अधिकांश सदस्यों ने जिसको काला बिल बताया। हमारे भादरा से आने वाले मान्य सदस्य ने कई दिन तक वहां दिल्ली की सरहदों पर धरने के प्रदर्शन में भाषण ठोक कर आए। वो बिल जो पारित हुआ, जिसको इसमें लिखा है कि कृषि उपज और वाणिज्यिक संवर्धन सरलीकरण 2020, उसके कारण से, और देखो इसमें मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमारे संविधान के अंदर व्यवस्था दी गई है। संविधान के आर्टिकल 246 में यूनियन लिस्ट भी है, कंकरेंट लिस्ट भी है और स्टेट लिस्ट भी है। ये कृषि व्यापार कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, इसलिए चूंकि पहले इसमें कृषि उपज मंडी का नियम बना हुआ था, राजस्थान की विधि बनी हुई थी, इसलिए जो उद्देश्य और कारणों के कथन में इन्होंने लिखा ओवरराइड इफेक्ट उस पर आ गया, इसलिए 2020 के अंदर इसी सदन के अंदर हमने एक संशोधन लेकर आए थे। अब आगे क्या लिखते हैं? संशोधन किए थे परिणाम स्वरूप मंडी समितियों द्वारा संग्रहित की जाने वाली मंडी फीस और किसान कल्याण फीस में काफी कमी आ गई, क्योंकि इन फीसों का संग्रहण मंडी यार्ड की भौतिक सीमाओं तक परिरुद्ध हो गया था। मूल कारण यह है, यह बिल लाया गया इसलिए किसान को मुक्त किया। किसान अपनी फसल को इस हिंदुस्तान में जब चाहे, जहां चाहे, जैसा चाहे, जिसे चाहे, जब चाहे बेचे। एपीएमसी एक्ट के आधार पर बनी हुई मंडियों की सीमा के बाहर किसान को अधिकार मिला और इसी अधिकार के तहत मंत्री महोदय 2020 के अंदर हम सब लोग साक्षी बने थे उस संशोधन के। अब आगे क्या लिखते हैं? केंद्र सरकार ने कृषि उपज व्यापार और वाणिज्यिक संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम 2020 को निरस्त कर दिया। ये देश के प्रधानमंत्री का लोकतांत्रिक रवैया है, लोकतांत्रिक सोच है। आप लोगों ने कहा, किसान ने कहा, और मैं समझता हूं कि हमारे जैसे लोग उनको किसान को यह समझाने में विफल रहे कि यह बिल आपकी प्रगति का द्योतक है और भारत सरकार ने बड़ा मन के बिल को वापस ले लिया। अब ये आगे क्या कहते हैं? राज्य सरकार चूंकि केंद्र सरकार ने कृषि उपज और वाणिज्यिक संवर्धन सरलीकरण अधिनियम 2020 को निरस्त कर दिया, राज्य सरकार ने उपयुक्त 2020 के केंद्रीय अधिनियम प्रभावी होने से पूर्व में विद्यमान परिस्थितियों को वापस लाने का विनिश्चय किया है। पूर्व में यही था सभापति महोदय, जहां चाहो, जैसा चाहो बेचो और टैक्स लो, ताकि मंडी समिति के निधियों में वृद्धि हो। तदनुसार धारा 17
और धारा 17 के यथोचित रूप से संशोधित किया जाना प्रस्तावित है। सवाल यह खड़ा होता है कि यह मंडी शुल्क और कल्याण फीस कौन देता है? मंडी शुल्क में और किसान कल्याण फीस में कमी आई, और कमी इसलिए आई कि भारत सरकार ने एक अधिनियम को अधिनियमित कर दिया। उसके आधार पर 2020 में इसी सदन ने एक प्रस्ताव, एक विधेयक पास किया। आज उसी के निरसन के लिए कृषि उपज मंडी अधिनियम 1961 की धारा 17A और 17B के अंदर हम संशोधन लेकर आए। मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय, ये भौतिक सीमाएं मैं आगे आपको बताऊंगा हो क्या रहा है, और मैं चाहूंगा कि सत्तारूढ़ दल में यहां हेमाराम जी जैसे किसान बैठे हैं, मुझे कहने में संकोच नहीं, मैं इस आदमी का बहुत इज्जत करता हूं। सभापति महोदय पहला व्यक्ति है जो कबीना में और कबीना के बाहर किसान की बात को बेबाकी से कहता है, और मैं आज करने जा रहे हैं इस फीस और किसान कल्याण की फीस राजस्थान के किसानों से, जिसकी बहबूदी के नाम आप लेते हो, आप कानून लगाकर इस कानून के निरसन के अंदर और आप उनसे पैसा वसूलने का एक दरवाजा खोल रहे हो। और मैं निवेदन करूं अध्यक्ष महोदय, आज हो क्या रहा है? आज सबसे बड़ा सब्जेक्ट पर्सन है कि काला कानून वो था जिसमें मंडी समिति के बाहर कोई अपनी उपज बेचे, किसान बेचे, उस पर कोई टैक्स नहीं था, कोई फीस नहीं थी, कोई सेस नहीं था। या काला कानून आज हम पारित कर रहे हैं, ये इस पर सबसे बड़ा सवाल है। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान आर्टिकल 246 7 शेड्यूल कंकरेंट लिस्ट 33 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, उसमें कृषि व्यापार ट्रेड की परिभाषित किया है कि इस पर राज्य सरकार भी कानून बना सकती है, केंद्र सरकार भी कानून बना सकता है, पर राज्य सरकार के किसी कानून के रहते हुए केंद्र अगर कानून बनाएगा तो अध्यक्ष महोदय आर्टिकल 254(2) मैं कोट करना चाहूंगा। आर्टिकल 254(2) यह कहता है कि केंद्र की जो विधि है वो प्रभावी रहेगी, और चूंकि केंद्र ने किसान को समझा नहीं पाया इसलिए उसको वापस लिया है, इसलिए आज इस बिल के माध्यम से राजस्थान में एक नया काम हो रहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, आप ये 17 के अंदर मूल रूप से मंत्री महोदय के नेट सेल में मैं अपनी बात कहूं तो इस 17 के अंदर कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक 2022 में विद्यमान अभिव्यक्ति मंडी क्षेत्र की परिभाषा को बदलकर आप मार्केट एरिया कर रहे हैं। सभापति महोदय, मैं मुलाहिजा चाहूंगा, मूल रूप से धारा 17 में जो आज ये विधानसभा पारित करेगी, मंडी क्षेत्र की परिभाषा में मंडी क्षेत्र के बजाय मार्केट एरिया, और मार्केट क्या है सभापति महोदय? आज सीकर का गुदड़ी बाजार हो, चाहे सीकर में आपके मोहल्ले के पीछे लगने वाली दुकानें हो, चाहे सभापति महोदय सीकर के पास में किसी जगह पर कोई हाट लगाकर किसान अपनी जींस बेचने जाएगा, वो सारा मार्केट एरिया आ गया, और उस पर टैक्स अधोरिपित करने का काला कानून आज राजस्थान की हुकूमत लेकर आई है। मैं समझता हूं, और ये 17A के अंदर किसान कल्याण फीस इसका अधिकार ले रही है, और मैं पढ़कर सुनाना चाहता हूं। देखो व्यापक, देखिए कितना व्यापक दायरा किया इन्होंने कहा मूल रूप से संशोधन विधेयक के माध्यम से राजस्थान कृषि मंडी अधिनियम 1961 की धारा 17 में विद्यमान व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन गठित की गई मंडी समितियों द्वारा मैनेज और चलाए जाने वाले प्रधान मंडी, यार्ड मंडी, उपमंडी, यार्ड मंडी, उपयार्ड, भौतिक सीमाओं में लाइसेंसधारी व्यक्ति द्वारा प्रबंधित निजी मंडी, निजी यार्ड, विपणन संग्रह केंद्र, और इसमें अन्य नोटिफाइड क्षेत्र को कोई लाइसेंस इसमें काम करता है, उसकी नई अभिव्यक्ति उनके द्वारा मंडी क्षेत्र में मार्केट एरिया। मूल रूप से इस बिल का एग्जिट यही है, इस बिल के अंदर आत्मा यह है जो किसान की आत्मा को मारने का काम कर रहे हैं। और इसीलिए अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि मार्केट एरिया परिभाषित करके 17A के अंदर मंत्री महोदय किसान के बेटे हो, आज इस बिल को सदन के यहाँ रखकर आप चले जाओ, कलंकित मत हो जाना। मैं समझता हूं इतिहास में ये लिखा जाएगा। और 17A में किसके कल्याण फीस संग्रहित करने का अधिकार आप ले रहे हो। मैं समझता हूं यह बिल पारित हो जाएगा, और इस बिल के साथ
मंडी टैक्स, कृषक कल्याण फीस और वो कोरोना वाला सेस भी आपने अब तक लगा रखा है। भादरा से आने वाले मान्य सदस्य, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, आप पहली बार आपने इस राजस्थान के अंदर नई संस्कृति पैदा कर दी। कम्युनिस्ट के रूप में आपका चुनाव निशान हाथ हो गया, मुझे ऐतराज नहीं, परंतु इसके बारे में आप निश्चित तौर पर बोलना, फिर भादरा के अंदर मंच लगाएंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, आज क्या हो रहा है, आज गेहूं, चना और जौ पर ₹1.60 का मंडी टैक्स है, ज्वार, मक्का, बाजरे पर 50 पैसे है, सरसों, तिल और मूंगफली पर ₹1 है, और कृषि उपज मंडी कर के ला कृषि कल्याण फीस में 50 पैसे प्रति सैकड़ा और ले रहे हैं। और गौशाला में पहले ₹1.75 नहीं, ये प्रचलित आड़त जो थी गौशाला, माफी चाहूंगा मैं, वो ₹1.75 थी। और पिछले दिनों में, हम तो व्यापारियों की पार्टी है, मैं उसका विरोध नहीं कर रहा, हम पर आरोप लगा रहे थे व्यापारियों की पार्टी है, ये बाला आपने ये आड़त क्यों बढ़ा दी, ₹2.25 कैसे कर दी? गौ सेस अलग है, मैं समझता हूं कोरोना का सेस अलग है। आज मेरा आरोप है, मैं जुम्मेवारी से आरोप लगा रहा हूं, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मंडी टैक्स, हिंदुस्तान के अंदर किसान अपनी जींस बेचेगा, सबसे ज्यादा टैक्स किसी न किसी रूप से आरोपित किया है तो अशोक गहलोत की किसान कल्याणकारी सरकार ने किया है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं, आप कर्नाटका में चले जाओ 0.35, गुजरात में चले जाओ 0.50, आप मध्य प्रदेश में जाओ 1%, और महाराष्ट्र में चले जाओ 0.80%, और आप पूरा जोड़ के देख लो सभापति जी, कल्याण फीस से लेकर और ये जो सेस इन्होंने लगा रखा उस सारा का, ये ₹3 को पार करता है, ये किसान कल्याणी है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, मैं अपनी बात समाप्त करूं, इससे पहले सभापति महोदय, मैं एक वक्तव्य पढ़कर सुनाना चाहता हूं जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा। उन्होंने कहा, मैं देश के किसानों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि किसान बरसों से यह मांग कर रहा था अपनी फसल जहां चाहे, जिसे चाहे, जब चाहे बेच सके, उसे पूरा करके आज उदारीकरण के युग में किसानों को अपनी फसल देश के किसी कोने में किसी भी व्यक्ति को, किसी भी कंपनी को, किसी भी व्यापारी को बेचने का अधिकार दे रहा हूं। डिजिटल इंडिया के सपने के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म भी किसानों के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। मैं समझता हूं ये आज आप बातों से कुछ नहीं होगा। मंत्री महोदय, ये तर्कों के आधार पर बात करो मेरे पास, और मैं समझता हूं एक और सभापति महोदय, मैं मेरी बात समाप्त करूं, 17B में क्या संशोधन लेकर आए, समाप्त करें प्लीज। 17(2)B में संशोधन लेकर आए हैं, किसी भी मंडी क्षेत्र में नॉन नोटिफाइड कृषि उपज जिन्स या खाद्य पदार्थ, यानी आदिवासी इलाके के अंदर किसान अगर वन उत्पाद लेकर चला गया, शहद लेकर चला गया, जड़ी बूटियां लेकर चला गया, मूसली लेकर चला गया, लहसुन लेकर चला गया, उसको भी टैक्स देना पड़ेगा। ये काला कानून नहीं तो क्या है। और मैं मेरी बात समाप्त करूं, मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान कृषि उपज मंडी अधिनियम 1961 की धारा 4 मूल धारा पढ़ लीजिए आप, उसमें लिखा है कि किसी भी मंडी क्षेत्र को किसान की बेफसल बेचने के लिए घोषित करने से पहले आप ऐतराज मांगेंगे, सुझाव लेंगे और गजट में नोटिफाइड करेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं, आप सेक्शन 17, 17A और 17B के माध्यम से पूरे बाजार को मार्केट एरिया बना रहे हो, मंडी टैक्स की परिधि से बाहर जा रहे हो, आपने नोटिफाइड किया, आपने ऐतराज लिए। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं सभापति महोदय कि ये जो बजट में आपने ईज ऑफ डूइंग फार्मिंग एग्रीकल्चर की बात कही, 2019-20 में आपने किसान कल्याण कोष की स्थापना की, के 1000 करोड़ की, पैसा आपके पास कल्याण कोष में पड़ा है। ये राजस्थान के किसान को बर्बाद करने के लिए किसान कल्याण कोष के नाम पर ये लूट आप क्यों करना चाहते हो? इसलिए सभापति महोदय, मैं ज्यादा कहूंगा, आप मुझे अनुमति नहीं देंगे, मेरी इच्छा बहुत थी, मैं बड़े व्यथित मन से कह रहा हूं, मैं पूरे सदन को कह रहा हूं, यह सदन के अंदर एक चूरू का विधायक नहीं, एक किसान का बेटा अपील कर रहा है, इस काले कानून को वापस लो। माननीय सभापति महोदय, जैसे